हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री इज एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री की कॉस्ट दी हुई है। अब इसमें आप यूँ समझिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड दिया हुआ है और राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो आपको एक्चुअल दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इनपुट एंड स्टैंडर्ड दिए हुए। 500 किलो मटेरियल इनपुट किया है एट रुपीज़, यहाँ पर मिस्टेक है, ये 39 रुपीज़ है। सो 500 इंटू 39, तो ये आंसर देखिए 19,500 आ रहा है। 500 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 19,500। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। सो यहाँ पर अगर आपके बुक में 30 है तो उसे आप 39 कर दीजिए। ये मटेरियल यूज़ हुआ है। लेबर 4,000 आवर्स एट रुपीज़ 1.5 पर आवर 6,000। नॉर्मल लॉस 50 किलो मटेरियल में से 20 किलो लॉस हो गया, 480 किलो आउटपुट मिला और टोटल जो कॉस्ट हुआ है वो है 25,500। अब ये मटेरियल और लेबर का स्टैंडर्ड है। फिर से ध्यान रखना, स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब एक्चुअल में देखेंगे तो इनपुट हुआ है 500 किलो, एक्चुअल मटेरियल मिला इन्हें 42,000। सो मटेरियल का कॉस्ट हो गया 21,000। लेबर 4,000 आवर्स एट रुपीज़ 1.60, सो 6,400। यहाँ पर आप कंपेयर करके देखिए, इन्होंने अंदाज़ा लगाया था 19,500 का मटेरियल लगेगा, रियल में मटेरियल लगा 21,000 का। लेबर 6,000 का लगना चाहिए था, 6,400 का लगा। टोटल कॉस्ट 25,500 होनी चाहिए थी, एक्चुअल कॉस्ट 27,400 हो गई। और इनका अंदाज़ा था कि लॉस होगा 20 किलो, लॉस हो गया 40 किलो। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। सो ये सब मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, तो सॉल्यूशन में से ही मैं आपको बताता जाता हूँ। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमें सबसे पहले चाहिए होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो मटेरियल का कॉस्ट है 19,500, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, और डिवाइड में हम करेंगे आउटपुट हुआ है 480 यूनिट्स। सो 19,500 डिवाइड बाय 480, सो 40.625 पर यूनिट हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करेंगे। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखिए ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस का है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में भी सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करनी है। ये आप कब करोगे फॉर्मूला यूज़? जब इस टाइप का सम दिया हुआ हो कि हमें लॉस हो रहा है, इनका आउटपुट तो 500 यूनिट्स होना चाहिए बट आउटपुट हुआ है 480 यूनिट्स। सो ऐसे सम में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर हम कैलकुलेट करके आए 40.625 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये रहा एक्चुअल प्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए नीचे 460 यूनिट्स का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, एंड माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 21,000 दिया हुआ है, मटेरियल के सामने आप देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 21,000। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 40.625 इंटू 460 माइनस 21,000, तो आंसर आएगा -2,312 विच इज़ अनफेवरेबल फॉर आवर बिजनेस। सो ये है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट इज मटीरियल प्राइस वेरिएंस। सो मटीरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये है मटीरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। सो एक्चुअल क्वांटिटी 500 ये रही, यहाँ पर दी हुई है एक्चुअल क्वांटिटी 500, स्टैंडर्ड प्राइस 39 एंड एक्चुअल प्राइस 42। सो 39 माइनस 42 करेंगे, सो 39 माइनस 42 -3 एंड -3 इंटू 500 करेंगे, सो -1500 मटीरियल प्राइस वेरिएंस। देन थर्ड मटीरियल यील्ड वेरिएंस। अब मटीरियल यील्ड वेरिएंस, यहाँ पर देखो यील्ड वेरिएंस पूछा हुआ है। सो मटीरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल यील्ड एंड स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ये रहा 40.625, स्टैंडर्ड यील्ड, यील्ड मीन्स आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट 460 एंड स्टैंडर्ड आउटपुट 480। सो 460 माइनस 480 आंसर होगा -20 इंटू 40.625, तो ये हो गया -812.50 विच इज़ ऑल्सो अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर आवर बिजनेस। सो इन दोनों का आप टोटल करोगे तो वो टोटल भी इस टोटल के साथ टैली हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मैं फिर से आपको बता दूं ये फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है, जब आपको ऐसे नॉर्मल लॉस दिया हुआ हो तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना। सो स्टूडेंट्स, ये हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अब यही पूरा सम लेबर वेरिएंस के लिए करना है। सो सेम सम हम करेंगे लेबर वेरिएंस के साथ। सो लेबर वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप स्टैंडर्ड लेबर देखिए 6000 दिया हुआ है एंड आउटपुट 480 है। सो लेबर वेरिएंस में 12.5 पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस किया, सेम उसी मेथड से हमें लेबर वेरिएंस करने हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जगह हम लिखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 12.5 माइनस इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन ये रहा 460 यूनिट्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, एक्चुअल में लेबर के सामने देखिए 6400। सो फाइनल आंसर -650 विच इज अनफेवरेबल। माइनस है तो अनफेवरेबल लिखना है। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स, सो ये रहा लेबर एक्चुअल आवर्स 4000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 1.5 स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, एक्चुअल रेट 1.6। सो इसका आंसर होगा -400 विच इज ऑल्सो अनफेवरेबल सिचुएशन। एंड द लास्ट इज लेबर यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट into standard yield means standard actual output minus standard output. So standard cost per unit 12.5, actual output जो हुआ है वो है 460 यूनिट्स
एंड स्टैंडर्ड आउटपुट 480 यूनिट्स। सो ये भी आंसर आया -250 विच इज़ अनफेवरेबल सिचुएशन। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस is equals to labor rate variance and labor yield variance, -250, -400, -650। सो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व किया। नाउ स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, ये सभी पहले मैं आपको लेबर मटेरियल वेरिएंसेस आपके सामने रखता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर पाओ। मटेरियल वेरिएंसेस के बाद आप ये लेबर वेरिएंसेस नोट डाउन कर लीजिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सम के साथ।